इस्लामिक स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 2 नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ की एक्सरसाइज को, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि काइंडली आप जो एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चंस को ज़रूर जो है ना अपलोड किया करें उसके आंसर्स। तो आज मैं आपको 1, 2, 3 एंड 5 क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स जो है यही मैं आपको बुक के ऊपर जो है मार्क करवा दूँगी। और ये तो हमारे पास मैचिंग रखी हुई है और मैच हमने करना है फॉलोइंग नेचुरल स्फीयर्स टू द डेफिनेशंस। एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब वाटर की बात हो रही है तो हम डायरेक्टली इसको हाइड्रो पे लेके जाएंगे कि बिकॉज हाइड्रो मीन्स वाटर, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ करें, हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें वाटर ने बता दिया है। सेकेंड हमारे पास आया था द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस कहाँ होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो हमने ये इसके साथ करना है, यानी गैस को आपने एटमॉस्फेयर से, वाटर से आपने हाइड्रो को करना है। फिर अब आगे हमारे पास आ गया द सॉलिड आउटर पार्ट। तो सॉलिड आउटर पार्ट से मुराद हमारा लिथोस्फेयर है, ठीक है, ग्राउंड। और लास्ट हमारे पास रह गया है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा बायोस्फीयर होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, तो ये बायोस्फीयर होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे बाकी तीनों जो हैं हाइड्रो, लिथो और दूसरा एटमॉस्फेयर जो है वो इसी का हिस्सा है, बायो का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड वन इज अरेंज दिस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑल्टीट्यूड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और उसमें हमारे पास उन्होंने दिए हैं सीरस है, क्यूमुलस है एंड फॉग है। तो हमने इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो हम यूँ करते हैं, सबसे पहले फॉग को देख लेते हैं। फॉग जो है वो हमारे अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट यानी नियर टू ग्राउंड होती है। तो हम इसको फॉग से स्टार्ट करेंगे। फॉग इज़ अ लो क्लाउड दैट इज़ क्लोज टू ग्राउंड लेवल और इन कॉन्टैक्ट विद इट। यानी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फॉग का आप यहाँ पर दे देंगे हेडिंग, ठीक है, और उसको कहेंगे नंबर 1। और ऊपर आप बेशक लिख दें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कर रहे हैं, सेम लाइन जो आपके क्वेश्चन में वो आप ऊपर स्टेटमेंट दे सकते हैं। और फॉग का हम यहाँ से लेकर सैचुरेटेड तक जो है वो ऐड कर देंगे, इट्स इनफ। क्योंकि बच्चों को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ अगर आप इसको मज़ीद पूरा बताना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में बताएंगे तो इट्स इनफ। अब इसी का सेकंड पॉइंट हम ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है दूसरा क्लाउड जो आता है वो लो में आ जाएगा पहले, और विच इज़ क्यूमुलस क्लाउड है। और क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं आर वाइट एंड फ्लफ़ी होते हैं, लाइक दिस। और दीज क्लाउड्स हैव फ्लैट बेसिस दैट पफ अपवर्ड्स लाइक कॉटन। और देखिए उसकी फ्लैट बेसिस होंगी, और ऐसे जैसे हम बच्चे अक्सर बनाते हैं बादलों को, और उनकी बेसिस क्या होती है, फ्लैट होती हैं, देखिए ना, बेस फ्लैट है और ऊपर फ्लफ़ी बने हुए हैं। तो और ये इन कहाँ पाए जाते हैं, दे फॉर्म लो इन द स्काई एंड कैन ब्रिंग शॉर्ट हैवी शावर्स। तो ये हमने इसका लो अल्टीट्यूड में बता दिया कि ये लो अल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। अब उसके बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास लास्ट आता है इज़ सीरियस क्लाउड आता है, और यूजुअली फॉर्म एट हाई अल्टीट्यूड। उसका लो अल्टीट्यूड था, एक बिल्कुल नियर टू ग्राउंड था, फिर लो एल्टीट्यूड वाले ये थे क्यूमुलस, और लास्ट वन है सीरियस क्लाउड। तो ये हमने कर दी इसकी कैटेगराइज कर दिया इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। और इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें तो ये काफ़ी है आपके लिए। तो ये हमारी इसमें अगर आप लो एल्टीट्यूड के अंदर आप स्ट्रेटस को भी लाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपसे सिर्फ क्यूमुलस और सीरियस के बारे में पूछा है तो आप बस उतना बताएं जितना क्वेश्चन किया गया है आपसे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मॉइस्चर, सॉरी। तो ये बहुत आसान है इसका आंसर। हम इसका यहाँ से कर लेंगे कि हमारे पास इधर भी इसका एक आंसर लिखा हुआ है और एक इस साइड पे भी है। तो मैं आपको जो इजी है वो बताऊंगी कि हमारे पास जो एयर प्रेशर है वो किस तरह इफ़ेक्ट करता है और कहाँ कहाँ करता है। देखें इसको हम यहाँ से करेंगे। व्हेन द टेम्परेचर, आपने सबसे पहले ऊपर लिख लेना है एयर प्रेशर, इसका आ जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं स्टेटमेंट, ऊपर वाली मेन स्टेटमेंट। व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई द एयर हीट्स अप एक्सपैंड एंड राइजेस द एरिया एट विच द हीटिंग टेक प्लेस विल हैव लो प्रेशर। तो हमारा ये देखिए ये हो गया हमारा
एयर प्रेशर का कि वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। और द लोअर द प्रेशर द वर्स द वेदर विल बी। और इस तरह हम टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ का वो और जो वेदर जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये है इसका रिज़ल्ट, यानी दिस रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर एट रीजन ए एंड इंक्रीज इन एयर प्रेशर इन अ साइन ऑफ फाइन वेदर। तो आपने इसमें सिर्फ यहाँ से लेके प्रेशर तक और फिर यहाँ से लेके आप देखें सिंक्स, तो ये सिंक्स तक आपने करना है, ठीक है। द लोअर से लेके ये सिंक्स तक, ये तो आपका हो गया कि हाउ एयर प्रेशर इफ़ेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को। अब मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर का भी हमने ये बताना है। उसमें हम ये कहेंगे द हायर द टेम्परेचर द मोर वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड। यानी आपकी हवा में आपका टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना ही आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा के वो एक्सपैंड करेंगे और उसके अंदर पानी को होल्ड कर सकेंगे, नमी उनके अंदर आ सकेगी। तो इस तरह ये इफ़ेक्ट करेगा हमारे जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेरिक वो उसको। और अगर आप इसमें थोड़ा सा ये लिखना चाहते हैं कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो क्या होता है, तो आप इसको भी डिटेल में बता सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है रेफर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और द हायर द टेम्परेचर द मोर वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड। और इसी तरह कन्वर्सली द लोअर द टेम्परेचर द लेस वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड। और आगे उन्होंने गिवन टेम्परेचर्स दिए हुए हैं कि किन टेम्परेचर्स के ऊपर कितनी वो होल्ड कर सकती है पानी हवा। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस हमने ये बताना है हाई लो, और इधर भी हमने हाई लो के बारे में बात करनी है। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। आप इनको अच्छे तरीके से स्टेटमेंट्स बना के इनकी तो कर लीजिएगा। अब हमारे पास है एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ड्राइविंग द ग्लोबल विंड सिस्टम। तो इस ग्लोबल विंड सिस्टम का हमारे पास बहुत आसान सा यहाँ पर एक फैक्टर लिखा हुआ है, विच इज़ द अनइवन, यहाँ से स्टार्ट होता है, द अनइवन हीटिंग of the earth in the underlying cause of the global wind system। और यही इसका मेन फैक्टर है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, तो ये अगर आपने इसकी डिटेल लिखनी है तो फिर उसमें आपकी ये आ जाएंगी, और उसमें ट्रेड विंड और क्रॉलिस इफ़ेक्ट, ये 2-3 लफ्ज़ आपने लिखने हैं। सिर्फ उसमें आपने क्या करना है कि ट्रेड विंड नंबर 1, क्रॉलिस इफ़ेक्ट, वेस्टरलाइज और पोलराइज जो हमारी एयर है उसके बारे में बता देना, बस इनके नाम लिख देने 4 कि ये हमारे इफ़ेक्ट्स हैं जो आते हैं। और अदरवाइज़ आपने इतना सा बताना है कि ये इसका आंसर बनता है कि क्या चीज़ है जो हमारे जो है पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फैक्टर, वो कौन सा फैक्टर है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ड्राइविंग द ग्लोबल विंड सिस्टम, जो ग्लोबल विंड सिस्टम को चलाने का सबब बनता है। तो अनइवन जो हीटिंग है हमारे अर्थ की, वही हमारा मेन कॉज करती है हमारे ग्लोबल वार्मिंग सिस्टम को हवा चलाने को, कि किस तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है, जिसमें क्या है हेडले सेल आता है और फेडरल सेल आता है। तो बस आप इतना सा बता दें, और ये आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह टेक प्लेस होता है। उसके बाद 1 2 3 4 ये आप आगे पॉइंट्स बनाकर सिर्फ इनके नाम लिख दीजिएगा, तो ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। और उम्मीद है कि आपको इन चैप्टर्स की अच्छे से समझ आ रही होगी, जो मैं आप डिटेल में आपको समझाती हूँ। एक्चुअली इस टाइम ऑलमोस्ट 2 AM, और काफ़ी रात हो गई है और काफ़ी थक गई हूँ। तो आप को जितना भी सुनना चाहिए हो, आप इसको दोबारा से वॉच कीजिएगा, ताकि आपको इसकी कम्प्लीटली जो है ना कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द मैथ्स के और जियोग्राफी के और इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश के भी और साइंस के अब मैं लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करूँ। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने